हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। ओपन एजुकेशन न्यू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज क्लास 12th बायोलॉजी VVI 2025 में पूछने वाला क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है युग्मज किसे कहते हैं। शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मज बन जाता है। इस युग्मज में बार बार विभाजन होकर एक भ्रूणकोष के अंदर में वृद्धि होकर बीज का भ्रूणकोष बन जाता है। अगर जब निषेचन होता है तो युग्मज मतलब जब निषेचन होता है तो अंड में तो युग्मज बन जाता है। देखिए, जब अगुणित, एक अगुणित दो अगुणित मिलकर क्या द्विगुणित बन जाता है, द्विगुणित बन जाता है। इससे नर और मादा, नर और मादा बनकर क्या है, द्विगुणित बन जाता है, यानी युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। तो यही एक पहला था VVI। अब चलिए दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण विधि तथा उपचार के बारे में बताएं। तो टाइफाइड एक संक्रमण रोग है। टाइफाइड क्या है, एक संक्रमण रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। देखो, इसका लक्षण है, अगर जो ये रोग होगा तो इसमें सिर दर्द होगा, अमाशय दर्द होगा और तेज बुखार होगा। क्या होगा, तेज बुखार होगा। इसका संक्रमण की विधि है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मलमूत्र में पाया जाता है। मलमूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थ पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बीमारी फैलता है। अगर जो ये मक्खी जब भोजन आप कर रहे होते हैं तो भोजन पे बैठ जाता है या पेयजल यानी कि जल पर बैठ जाता है तो वो दूषित हो जाता है। अगर आप वही पीते हैं तो इससे बीमारी फैलता है। देखिए, इसका उपचार इसका है, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है। रोगी को ताज़ा भोजन देना चाहिए, मतलब रोगी को भोजन स्वच्छ देना चाहिए। इसमें कुछ बैठना नहीं चाहिए, कीड़ा मकोड़ा ये सब से दूर रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मिटाकर इसको, छोटा बोर्ड रहने के कारण इसमें नहीं हट पाएगा। तो चलिए अगला, जलोद्भिद, मरुद्भिद तथा समुद्भिद के बारे में लिखें। देखिए, जलोद्भिद जो है पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं, जलोद्भिद कहलाता है। जैसे कमल, जलकुंभी। जलोद्भिद का मतलब होता है वह पौधा जो पानी में रहता है और जो अत्यधिक नमी में रहता है, जो अत्यधिक नमी में रहता है उसे जलोद्भिद कहते हैं। जैसे कमल, जलकुंभी पानी में रहता है। दूसरा है मरुद्भिद। मरुद्भिद मतलब पादप जो केवल अत्यधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं, मरुद्भिद कहलाता है। जैसे नागफनी, जो पौधा एकदम मतलब गर्मी में रहता है, रेगिस्तान की तरह जगह में रहता है, जो सूखा हुआ जगह पर रहता है, उसे मरुद्भिद कहते हैं। जैसे नागफनी जो रेगिस्तान की तरह जगह में रहता है, जो रेगिस्तान में रहता है, इसे नागफनी। समुद्भिद वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो नम वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, समुद्भिद कहते हैं। समुद्भिद का मतलब होता है कि न तो वो ज्यादा नमी में रहता है और ना ही ज्यादा वो सूखा में रहता है। वो समान, जो थोड़ा नमी भी और थोड़ा सूखा दोनों रहता है, उसे समुद्भिद कहते हैं। ना ज्यादा नमी रहता और ना ही ज्यादा सूखा रहता, ना ही ज्यादा नमी रहता और ना ही ज्यादा सूखा रहता, एकदम समान होता है, उसे हम समुद्भिद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समुद्भिद कहते हैं। चौथा, कुट फल के बारे में उदाहरण सहित दी।
कुटफल वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे कुटफल कहा जाता है। जैसे नाशपाती और सेब। वैसा फल जिसका विकास अंडाशय से नहीं होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे हम कुटफल कहते हैं। जैसे हो गया नाशपाती, सेब हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? कुटफल कहते हैं। तो चलिए हुआ वीडियो समाप्त। आगे का वीडियो मिलाते रहेंगे।